हेलो स्टूडेंट्स, मैं ख्वाजा ग्लोबल ऑनलाइन स्पर्धा परीक्षा इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस लेक्चर में हम सीटेट एग्ज़ाम 2022-23 के लिए पेपर 2 टॉपिक है साइंस और सोशल स्टडीज़। तो स्टूडेंट्स इस पर हम 30 एमसीक्यूज देखेंगे, क्योंकि आपको साइंस ये टॉपिक में से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको 30 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 क्वेश्चन 1 मार्क के लिए होता है। तो इस लेक्चर में हम 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, मेरे बताने से पहले आपको वो सजेस्ट करना है, वो चूज़ करना है आंसर का, जो क्वेश्चन का आंसर, और आपका स्कोर यहाँ पर सजेस्ट करना है। तो स्टूडेंट्स आपको आखिर में कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर वहाँ पर लिख देना है। और आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेकर बैठ जाइए आपको आपका स्कोर यहाँ पर चेक करना है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं लेक्चर की ओर। पहले तो मैं आपको साइंस का जो सिलेबस है, साइंस की जो टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स वो बता देता हूँ। तो इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए हमने एक मॉक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। तो उसमें आपको 10 फुल सिलेबस टेस्ट मॉक टेस्ट मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स आपको पेपर वन और पेपर 2 के लिए यहाँ पर 10 मॉक टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगी 10। तो आपको कोई भी डाउट रहा तो डायरेक्टली आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, और इसकी जो फीस है वो सिर्फ 499 है आपके लिए। तो स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। और स्टूडेंट्स हम देखेंगे साइंस के सब टॉपिक्स। साइंस का जो सिलेबस है वो देखेंगे हम। तो पेपर 2 के लिए आपको पता ही होगा 150 का आपका पेपर होता है, एग्ज़ाम होती है आपकी पेपर 2 के लिए, सॉरी। तो स्टूडेंट्स आपको 30 मार्क के लिए यहाँ पर पूछा जाता है। तो इस लेक्चर में हम 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर ये टॉपिक्स है: फूड एंड मटेरियल्स, हाउ थिंग वर्क, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, नेचुरल रिसोर्स, वर्ड ऑफ द लिविंग, पेडागोगी ऑफ साइंस। तो स्टूडेंट्स हम फूड एंड मटेरियल्स देखेंगे इस लेक्चर में। फूड एंड मटेरियल्स, इस पर 30 क्वेश्चन देखेंगे हम। तो फूड एंड मटेरियल्स के भी सब टॉपिक्स है, तो उसमें भी देख लेंगे हम। फूड के क्या है, सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड, एंड मटेरियल्स में है मटेरियल्स ऑफ डेली यूजेस। तो स्टूडेंट्स हम फूड देखेंगे पहले। तो चलते हैं लेक्चर की ओर, सॉरी। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है: सिट्रस फ्रूट आर एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ, जो सिट्रस फूड होते हैं वो किस चीज़ के एक्सेलेंट सोर्स होते हैं, यानी उसमें से हमको कौन सा विटामिन मिलता है वो देखेंगे हम। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम, सेकंड है विटामिन सी, थर्ड है विटामिन बी, फोर्थ है विटामिन ए। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो पॉज करना है और यहाँ पर सोच कर बताना है इसका आंसर क्या है। मैं तो यहाँ पर बताऊँगा ही आपको, लेकिन आपको वीडियो पॉज कर कर इसका सही आंसर आपके नोटबुक में लिखना है, और आखिर में मुझको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर विटामिन सी। विटामिन सी है इसका राइट आंसर। सिट्रस फ्रूट एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं, ज़्यादातर जो खट्टी चीज़ें होती है, जैसे कि लेमन, लेमन ले लो, ऑरेंज, ऑरेंज, और बहुत सारे फूड है उसमें सिट्रस फ्रूट मिलता है। सिट्रस फ्रूट में जो विटामिन सी है वो मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये जो विटामिन सी है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत रहती है, और जो भी आपको डिसीज़ जो होगा उससे आपको प्रोटेक्ट करता है विटामिन सी। नेक्स्ट, विच विच ऑफ दिस रिक्वायर्ड ऑन द फूड लेबल। तो फूड को क्या रिक्वायर्ड होता है, फूड लेबल में क्या रिक्वायर्ड होता है वो पूछा गया यहाँ पर। तो देखेंगे हम। आपको वीडियो पॉज करना है और आपको इसका आंसर खुद से बताना है। तो देखेंगे हम। फर्स्ट है टोटल कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड है शुगर, थर्ड है आयरन, एंड ऑल ऑफ दी अबो। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबो। तो टोटल कार्बोहाइड्रेट, शुगर, आयरन रिक्वायर्ड ऑन फूड लेबल, यानी फूड में होना चाहिए, ये तीनों भी होना चाहिए रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, विच फूड कंटेन द मोस्ट फैट, यानी किस फूड में ज़्यादातर फैट होती है वो देखेंगे हम। फर्स्ट है ग्राहम क्रैकर्स,
सेकेंड है ब्राउनीज, थर्ड है पुडिंग्स, फोर्थ है एंगल फूड केक। इसका राइट आंसर है ब्राउनीज। ब्राउनीज में ज़्यादातर फैट होती है। ब्राउनीज आपको पता ही होगा, एक चॉकलेट का एक प्रकार है स्टूडेंट्स। ये सब फूड आर्टिफिशियली होते हैं, तो ब्राउनीज में ज़्यादातर फैट होती है। अ, आपने अगर ब्राउनीज 100 ग्राम ली तो उसमें सिर्फ 29 ग्राम सिर्फ फैट होती है, और अदर कंपोनेंट होते हैं जैसे कि प्रोटीन, विटामिन वगैरह। ये बाद में जितने भी जो सोर्स है वो होते हैं। बाकी सिर्फ 29 ग्राम आपको ब्राउनीज में फैट मिलेंगी। सॉरी। नेक्स्ट देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नीडेड टू build and maintain the structural component of the body। मेंटेन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट, यानी इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि आपके बॉडी को मेंटेन रखता है और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, यानी आपके स्ट्रक्चर, आपका जो बॉडी का शेप है उसको मेंटेन रखता है। तो देखेंगे हम, फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड है प्रोटीन, थर्ड है फैट एंड फोर्थ है फाइबर्स। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर पॉज करना है और आंसर लिखना है। तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन आपके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोटीन से आपका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट जो है बॉडी का, वो मेंटेन रहता है और आपकी बॉडी हेल्दी भी रहती है प्रोटीन से। नेक्स्ट, और जो आपके ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर्स है, ये सोर्स होता है एनर्जी का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नोन एज सनशाइन विटामिन। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स, वो कौन सा न्यूट्रिएंट है जो न्यूट्रिएंट इज नोन एज द सनशाइन, यानी आपको जो सूरज से, यानी सन से जो आपको विटामिन मिलता है वो पूछा गया है यहाँ पर। वो कौन सा विटामिन है वो आपको सभी को पता ही होगा, तो हम पहले देख लेंगे ऑप्शंस। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के एंड विटामिन डी। इसका राइट आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी, इसको सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है, जो कि आपको सन जो है उसकी जो लाइट होती है उसमें आप गए 10 to 15 मिनट आपको वहाँ पर रहना पड़ता है, तो आपको विटामिन डी का जो आपकी बॉडी वो खुद ब खुद बनाना चालू कर देती है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एक्सेप्ट, यानी आपके जो बोन्स है उसको कौन सा कंपाउंड ज़रूरी होता है एक्सेप्ट, यानी यहाँ पर देखेंगे हम। फर्स्ट ऑप्शन है थायमिन, सेकेंड कैल्शियम, थर्ड है मैग्नीशियम, फोर्थ है विटामिन डी। इसका राइट आंसर है थायमिन। थायमिन ये आपके बोन्स को ज़रूरी नहीं होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी ये आपके बोन्स जो स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं, ये कंपाउंड। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस न्यूट्रिएंट इज अ प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स ऑफ द बॉडी। आप इन फूड में से, ये जो कंपाउंड है, ये जो फूड है, इसमें से आप किसको प्रेफर करोगे एनर्जी सोर्स के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम, फर्स्ट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड देन फाइबर। इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि आपको पता ही होगा, कार्बोहाइड्रेट हमारा एनर्जी सोर्स होता है। कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया जाता है हमारे बॉडी में, वो फिर हम उसको यूज़ कर पाते हैं एनर्जी सोर्स में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए कौन सा सोर्स होता है वो देखेंगे हम। फर्स्ट है कॉर्न ऑयल, सेकेंड है व्हीट प्रोडक्ट, थर्ड है सार्डिन्स, फोर्थ है पोर्क। का राइट आंसर है सार्डिन्स। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का सोर्स होता है। ओमेगा 3 फैटी ऑयल,
ओमेगा 3 ऑयल भी बोला जाता है इसको। तो इसमें राइट आंसर रहेगा हमारा सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द न्यूट्रिएंट इज नीडेड फॉर द हेल्दी इम्यून सिस्टम एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि आपको हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो देखेंगे हम। फर्स्ट है फाइबर, सेकेंड है विटामिन के, थर्ड है विटामिन सी, एंड देन फ्लोराइड। तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी आपके हेल्दी इम्यून सिस्टम एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो भी आपको डिसीज़ होने होता है उसको प्रोटेक्ट करता है और आपको हेल्दी रखता है, विटामिन सी। और हमने पहले क्वेश्चन में देखा भी कि विटामिन सी किस फूड से मिलता है, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल लेमन, ऑरेंज, ये जैसे इन फूड में से मिलता है हमको। नेक्स्ट, दिस मिनरल इज इसेंशियल फॉर हेल्दी रेड ब्लड सेल एंड डिफिशियंसी मीट कॉजेस एनीमिया। तो ये एक डिसीज़ है एनीमिया। ये किस मिनरल की कमी होने से ये हमको होता है एनीमिया, और आपको इसेंशियल फॉर हेल्दी रेड ब्लड सेल, यानी आपको रेड ब्लड सेल होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल होते हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। कौन सा मिनरल है वो देखेंगे हम। फर्स्ट है आयरन, सेकेंड है मैग्नीशियम, थर्ड है आयोडीन, फोर्थ है क्रोमियम। तो इसका राइट आंसर है आयरन। आयरन आपके लिए, आपके बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ब्लड में, क्योंकि इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, और आपकी हेल्दी रेड ब्लड सेल के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है आयरन। नेक्स्ट, दिस विटामिन इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बर्थ डिफेक्ट कॉल्ड स्पाइना बिफिडा, यानी एक बीमारी है जो कि बर्थ को डिफेक्ट करता है, बर्थ को प्रिवेंट करता है। वो कौन सा विटामिन है वो देखेंगे हम। फर्स्ट है विटामिन डी, सेकेंड है विटामिन ए, थर्ड है फोलेट, देन विटामिन ई। इसका राइट आंसर है फोलेट विटामिन, जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है फोलेट। नेक्स्ट, दिस न्यूट्रिएंट इज नीडेड फॉर मेकिंग हार्मोन्स, हेल्दियर स्किन एंड टू मेक सेल मेम्ब्रेन। कौन सा न्यूट्रिएंट है वो देखेंगे हम, जो कि हार्मोन को बनाता है, उसके बाद हेल्दियर स्किन, यानी आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसको भी बनाता है, वो देखेंगे हम। कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, विटामिन B12 एंड देन फैट। का राइट आंसर है फैट। फैट ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे हार्मोन्स बनते हैं, उसके बाद आपकी हेल्दी स्किन रहती है, इसके बाद मेकिंग सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन भी फैट ही बनाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर्टिफिशियल स्वीटनर, यानी आपको क्या पूछा गया यहाँ पर, नॉट आर्टिफिशियली स्वीटनर, यानी नेचुरल स्वीटनर बताना है आपको यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट है सैकेरिन, सेकेंड है एस्पार्टामे, देन सुक्रोज, देन न्यूटेम। तो इसका राइट आंसर है सुक्रोज। सुक्रोज ये नेचुरली होता है, और ये बाकी सब तीन जो ऑप्शन है वो सब आर्टिफिशियली बना जाता है इसको। सुक्रोज ही इसमें नेचुरल स्वीटनर है। नेक्स्ट, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर शुड अवॉइड फूड विच आर रिच इन, यानी एक इंसान जो है वो हाई ब्लड प्रेशर से गुजर रहा है, उसको किस फूड को अवॉइड करना चाहिए जो कि रिच होता है, वो देखेंगे हम। फर्स्ट है सोडियम, देन आयोडीन, देन कैल्शियम, देन आयरन। का राइट आंसर है सोडियम। सोडियम रिच जो फूड होते हैं उससे अवॉइड करना चाहिए इस इंसान को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नीडेड फॉर अ हेल्दी इम्यून सिस्टम,
ये रिपीट हुआ है एक क्वेश्चन, तो इसको हम देखेंगे फिर भी। कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन के, विटामिन सी। का राइट आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये हेल्दी इम्यून सिस्टम रखता है, आपकी जो भी डिसीज़ होते हैं उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेवरेज हैज़ नो फैट, शुगर और ऑयल। तो वो देखेंगे हम जिसमें कि फैट भी नहीं होती है, शुगर भी और ऑयल भी नहीं होता है, वो देखेंगे हम। फर्स्ट है मिल्क, सेकेंड है रूट बर, थर्ड है कॉफ़ी विथ क्रीम, फोर्थ है आइस टी एंड अनस्वीटेड अनस्वीटेड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आइस टी अन एंड अनस्वीटेंड, यानी जो कि स्वीट नहीं होता है, आइस टी यानी कोल्ड टी अनस्वीटन। इसमें फैट भी नहीं होता है, शुगर भी नहीं होता है और ऑयल भी नहीं होता है। कॉफ़ी विथ क्रीम, रूट बर एंड देन मिल्क, इसमें फैट, शुगर और ऑयल होता है। नेक्स्ट, विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजनेटेड फैट। हाइड्रोजनेटेड फैट यानी इसमें हाइड्रोजन की एडिशन होती है, वो फैट कौन सी है यहाँ पर बोला गया है, वो पूछा गया है हमें। तो फर्स्ट देखेंगे हम। ऑप्शन फर्स्ट है बटर, देन ऑलिव ऑयल, देन मार्गेरिन, देन फाइबर। इसका राइट आंसर है मार्गेरिन। मार्गेरिन में हाइड्रोजनेटेड फैट होती है। इसमें आप अगर 100 ग्राम आप मार्गेरिन लेते हैं, 100 ग्राम, इसमें 81 ग्राम सिर्फ फैट होती है, हाइड्रोजनेटेड फैट। हाइड्रोजनेटेड फैट मीन्स में हाइड्रोजन की भी एडिशन होती है, उसे हाइड्रोजनेटेड फैट बोला जाता है। बटर, ऑलिव ऑयल एंड फाइबर इसमें नहीं होता है वो। नेक्स्ट, एग, मिल्क, मीट आर यूजुअली क्लासिफाइड एज अ गुड सोर्स ऑफ। एग, मिल्क, मीट ये किस चीज़ के गुड सोर्स होते हैं, किस मिनरल, किस न्यूट्रिएंट के गुड सोर्स होते हैं, वो देखेंगे हम। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, देन विटामिन ए, देन प्रोटीन, देन विटामिन डी। का राइट आंसर है प्रोटीन। आपको पता ही होगा प्रोटीन इन चीज़ों में से, इन फूड में से ज़्यादातर मिलता है। एग, मिल्क, मीट, इसमें से ज़्यादा प्रोटीन मिलता है आपको। नेक्स्ट, अमॉन्ग द गिवन न्यूट्रिएंट मिल्क इज़ पुअर सोर्स ऑफ, यानी मिल्क में कौन सा न्यूट्रिएंट होता है जो कि नहीं होता है, वो देखेंगे हम। फर्स्ट है कैल्शियम, देन प्रोटीन, देन विटामिन सी, देन फाइबर। का राइट आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी नहीं होता है इसमें, मिल्क में। कैल्शियम, प्रोटीन एंड फाइबर इस मिल्क में ज़्यादातर होता है, जबकि विटामिन सी नहीं होता है मिल्क में। नेक्स्ट, द विटामिन नेसेसरी फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। वो कौन सा विटामिन से, वो देखेंगे हम। फर्स्ट है विटामिन बी, देन सेकंड विटामिन सी, थर्ड है विटामिन के, फोर्थ है विटामिन ई। का राइट आंसर है विटामिन के। विटामिन के ये विटामिन कोगुलेशन इज ब्लड इसमें होता है। का राइट आंसर है विटामिन के। नेक्स्ट, which among the following mineral is essential for the transmission of nerve impulses in the nerve fiber of human body। कौन सा मिनरल से वो के इसेंशियल होता है आपके ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, यानी नर्व इम्पल्सेस यानी क्या, इलेक्ट्रिक एक सिग्नल होता है हमारे नर्व में, यानी जो ब्रेन होता है, नर्व इम्पल्सेस वहाँ तक हमारा सिग्नल पहुँचाने के लिए ये नर्व इम्पल्सेस होता है, जो इन नर्व फाइबर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या पूछा गया है, कौन सा मिनरल्स है वो पूछा गया है हमें। तो यहाँ पर देखेंगे हम कैल्शियम, देन कोबाल्ट, देन आयोडीन, देन सोडियम। तो इसका राइट आंसर है सोडियम। सोडियम ये ज़रूरी होता है इसके लिए, नर्व इम्पल्सेस के लिए, इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट होता है वहाँ पर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल भी बोला जाता है इसको, केमिकली मैसेंजर। तो सोडियम और
पोटेशियम जो होता है वो इसमें पोटेशियम भी होता है, इसमें, तो सोडियम एंड पोटेशियम इसमें ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, which one of the following mineral element is required for muscle contraction? मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए किस मिनरल की ज़रूरत होती है हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन? देखिए यहाँ फर्स्ट है कैल्शियम, देन आयरन, देन विटामिन सी, देन फ्लोराइड। इसका राइट आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम ये ज़रूरी होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और ये बाकी जो है ये आयरन, विटामिन सी, फ्लोराइड, ये हमने देखा है। आयरन किसके लिए होता है? ये ब्लड के लिए ज़रूरी होता है। फिर विटामिन सी, ये जो हेल्दी ह्यूमन सिस्टम होती है आपकी, उसके लिए ज़रूरी होता है विटामिन सी। देन नेक्स्ट देखेंगे हम, बिसाइड कार्बोहाइड्रेट अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर फूड इज कॉन्स्टिट्यूएंट बाय, तो देखेंगे हम का आंसर। फर्स्ट है प्रोटीन, देन मैग्नीशियम, देन फैट, देन क्रोमियम। इसका राइट आंसर है फैट। ये फैट जो ये मेजर सोर्स होता है एनर्जी का। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, जब इसको मिलाते हैं हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से डबल जो सोर्स होता है एनर्जी का वो हमको फैट से मिलता है। नेक्स्ट, द न्यूट्रिएंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी विजन, यानी कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि आपके नज़र, आपको देखने में बहुत ही ज़रूरी होता है हेल्दी विजन के लिए, यानी आपकी नज़रें इससे स्ट्रॉन्ग होती है। वो देखेंगे हम विटामिन के, देन आयरन, देन कैल्शियम, देन विटामिन ए। का राइट आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए आपकी जो विजन होता है, यानी देखने की जो ताकत होती है आपकी, उसके लिए विटामिन ए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर यूजुअली कंसिडर एज अ गुड सोर्स ऑफ, ये वेजिटेबल्स ये किस चीज़ के सोर्स होते हैं, किस न्यूट्रिएंट के सोर्स होते हैं गुड सोर्स? वो देखेंगे हम प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, अनसैचुरेटेड फैट्स, स्कैलियन। का राइट आंसर है विटामिन एंड मिनरल्स। तो आपको वेजिटेबल्स में से, फ्रूट में से एंड वेजिटेबल्स में से विटामिन एंड मिनरल्स मिलता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 ऑयल और फैटी एसिड? फैटी एसिड भी बोला जाता है इसको। इसमें देखेंगे हम फर्स्ट है डेयरी प्रोडक्ट, देन कोड लिवर ऑयल, देन वेजिटेबल, देन व्हीट प्रोडक्ट। का राइट आंसर है, का राइट आंसर है कोड लिवर ऑयल। कोड लिवर ऑयल में से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड देन ओमेगा 3 ऑयल्स भी बोला जाता है इसको। कोड लिवर ऑयल में से हमको ये ज़्यादातर मिलता है ओमेगा 3 ऑयल्स। और कोड लिवर ऑयल ये किस में से मिलता है? जो कि सी फूड होते हैं जैसे कि फिश वगैरह, इसमें से हमको कोड लिवर ऑयल मिलता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसिडर अ कंप्लीट प्रोटीन फूड? यानी कंप्लीट प्रोटीन फूड होता है उसमें अदर कंपाउंड नहीं होते हैं, जैसे अदर न्यूट्रिएंट नहीं होते उसमें। देखेंगे हम आलमंड, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन एंड देन कैशू नट। का राइट आंसर है सोयाबीन। सोयाबीन ये जो है, सोयाबीन में कंप्लीटली प्रोटीन होता है, अदर कंपाउंड नहीं होते उसमें, कंप्लीटली इसमें प्रोटीन होता है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आपका स्कोर कितना आया आउट ऑफ 30? तो मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन लेकर।